हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2023। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि 2023 में सबसे अच्छी वेबसाइट होस्टिंग कौन सी है वर्डप्रेस के लिए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाते हैं इस वेबसाइट पर और उस डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको मिलेगा 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 65% आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है और 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये फायदा होगा आपको लिंक से। अब इस वीडियो को अब आगे देखते रहना क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, वो भी 2023 में। तो गाइज यहाँ पे जो है ब्लूहोस्ट एक ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी है जो वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे अच्छे रिव्यूज जो है वो वर्डप्रेस होस्टिंग के मामले में ब्लूहोस्ट के हैं। कोई मुकाबला नहीं है, चाहे आप इसके ऊपर की प्राइसिंग में भी चले जाएं तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि आप महीने के 20-25 हजार रुपए खर्च करना चाहते हैं तब तो आपको दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस प्राइस रेंज में वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हो, यानी कि वर्डप्रेस होस्टिंग अगर आप ढूंढ रहे हो, तो उस केस में आपको इससे बढ़िया कंपनी आपको कोई दूसरी नहीं मिलने वाली। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग के मामले में कोई मुकाबला नहीं है और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्डप्रेस कंपनी खुद ये बात बोलती है। वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है ब्लूहोस्ट को वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए क्योंकि इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वर्डप्रेस के साथ वो बहुत ही कमाल की है। ठीक है, फीचर्स के बारे में आगे बात करेंगे लेकिन जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही कमाल की है और इसी वजह से वर्डप्रेस ने ब्लूहोस्ट को एक एक्स्ट्रा पावर भी दिया। वो ये है कि ब्लूहोस्ट जो है वर्डप्रेस होस्टिंग को शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे बेच पा रहा है, यानी कि जो शेयर्ड होस्टिंग की प्राइस रहेगी वही वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस रहेगी, यानी कि आपको उतने ही पैसे देने हैं लेकिन आपको कंपैरेटिवली बेटर होस्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ब्लूहोस्ट ने, नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी शेयर्ड होस्टिंग सस्ते में बेचती है और वर्डप्रेस होस्टिंग उसके काफी महंगा बेचती है। लेकिन ब्लूहोस्ट के यहाँ पर अगर हम प्राइस को भी चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे इंडियन सर्वर लें या फिर यूएस सर्वर, ये है शेयर्ड होस्टिंग जहां पर आपको 169, 279 और 279 की प्राइसिंग है। और वर्डप्रेस होस्टिंग अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको 169, 279 और 279 की प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वर्डप्रेस होस्टिंग का पेज था और ये है शेयर्ड होस्टिंग का पेज। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो हो गई प्राइसिंग की बात और ये प्राइसिंग सिर्फ इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि ब्लूहोस्ट की जो होस्टिंग है वो वर्डप्रेस के लिए बहुत ही अच्छा कंपैटिबल है और उसी के गिफ्ट के तौर पे ब्लूहोस्ट ये चीज रख पा रही है। ठीक है, दूसरी कंपनी से ये चीज नहीं कर सकती, चाहकर भी नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये पावर सिर्फ और सिर्फ ब्लूहोस्ट को मिला है वर्डप्रेस से। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बात कि यहां पर हम वर्डप्रेस होस्टिंग, अगर डेफिनेटली अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में वर्डप्रेस मिल रहा है तो आप डेफिनेटली वर्डप्रेस ही लोगे, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोर सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, तो ये सारी चीजें जो होती है वो शेयर्ड नहीं होती है। और शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, ये तीनों चीजें जो होती है वो शेयर्ड होती है। और मुझे एक कमेंट आया था जिसमें ये भी पूछा गया था कि क्या शेयर्ड होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकते। उससे पहले मैंने कभी किसी वीडियो में ये बात मेंशन नहीं की थी, लेकिन आजकल मैं अपने हर वीडियोस में बात मेंशन करता हूं कि आप वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट को शेयर्ड होस्टिंग में भी होस्ट कर सकते हो, वूकॉमर्स होस्टिंग में भी होस्ट कर सकते हो, वर्डप्रेस होस्टिंग में भी होस्ट कर सकते हो, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग में भी होस्ट कर सकते हो। मतलब वर्डप्रेस तो आप हर जगह इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। वर्डप्रेस होस्टिंग सिर्फ एक अलग से नाम दिया गया है जिसमें आपको आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर्ड नहीं होते, जिस वजह से आपकी वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स जो होती है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है ना। और साथ में वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको क्लोनिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट जब एक साथ मिलते हैं ना तो कहीं ना कहीं वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत आगे निकल जाती है शेयर्ड होस्टिंग से, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस की बात तो हमने देख ली और इसके अलावा स्टेजिंग और क्लोनिंग एनवायरनमेंट होने की वजह से क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट को अगर मान लो कि आपको अपने वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप क्या करोगे, उसको अंडर मेंटेनेंस मोड में डालोगे। डेफिनेटली ये करेगा कोई भी इंसान जो है, उसको अंडर मेंटेनेंस मोड में डालेगा और उसके बाद उस पर काम चालू करेगा। ठीक है, ताकि जो वेबसाइट अगर कहीं से टूट जाए तो लोग जो आएंगे उस टाइम लाइव वेबसाइट पे उनको उसमें कुछ आधा अधूरा ना लगे। ठीक है, इसलिए अंडर मेंटेनेंस मोड में हम उसको डालते हैं। लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या होता है कि हमें स्टेजिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी पुरानी वेबसाइट है वो चलती रहेगी, हम उस वेबसाइट का एक कॉपी और बना लेंगे और उस कॉपी पे काम करेंगे। पुरानी वेबसाइट एज इट इज चलती रहेगी और जैसे ही उस कॉपी पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो पुरानी वेबसाइट को नई वेबसाइट के साथ
हम चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर पुरानी वेबसाइट हट जाएगी और नई वेबसाइट लोगों के लिए लाइव रहेगी, और तब तक पुरानी वेबसाइट लाइव रहेगी। यानी कि आपका बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, लोगों को आपको लाइव रख के आपको वेबसाइट में एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स नहीं है, और आपके बिजनेस के अंदर कोई भी डाउनफॉल नहीं आएगा। आप जितने भी दिन आप लेना चाहते हो वेबसाइट को पूरी तरीके से मॉडिफाई करने में, आप ले सकते हो, क्योंकि तब तक आपकी पुरानी वेबसाइट चल रही होगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट भी आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को मिलता है, और इसी वजह से वर्डप्रेस होस्टिंग को अलग से रखा जाता है, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, वर्डप्रेस होस्टिंग में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि ब्लूहोस्ट की और सबसे अच्छी बात क्या है। तो यहां पर जो इनका कस्टमर सर्विस है गाइस, बहुत ही कमाल का। मतलब आप यहां पर कॉल करोगे इस नंबर पे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाहे आप वेबसाइट होस्टिंग खरीदने से पहले कॉल करो, होस्टिंग करने के बाद कॉल करो, आपके साथ एक जैसा ट्रीट किया जाता है, और आपको जो है प्रॉपर सर्विस यहां से देखने को मिलती है। चाहे वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लूहोस्ट की होस्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें जो होती है हमें खुद को पता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक बात आपको बताऊंगा, आप कहीं से भी होस्टिंग लोगे 3 दिन तक आपको कैशे की प्रॉब्लम आएगी। कहीं से भी आप होस्टिंग ले लो, ठीक है। किसी केस में 2 दिन तक रहती है, कभी किसी के 3 दिन तक रहती है। 3 दिन के अंदर आप जो वेबसाइट में कुछ चेंजेस करोगे ना, वो चेंजेस आपको जल्दी से दिखेंगे नहीं, आपको बार बार कैशे क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन अगर एक बार निकल गए, तो उसके बाद बिना कैशे क्लियर करे भी आपको अपने वेबसाइट के अंदर चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें जो है ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। लेकिन आपको ये चीज पता नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, कस्टमर केयर को कॉल करोगे और पूछोगे कि यार क्या हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी आपको सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। वो डेफिनेटली होस्टिंग कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें ये बात नहीं पता है। हमारे नॉलेज की कमी की वजह से ये चीजें कभी हमारे साथ आती है, तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। हर एक बात के लिए हम कॉल करेंगे और हमें जो है सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके के सपोर्ट मिलेंगे। और काफी कहीं किसी चीज में आप कहीं अटक जाते हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपसे कोई चीज गलत हो जाती है, वेबसाइट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंपनी जो है वो आपका जो है बैकअप लेके रखती है, वो आपको उसको रिस्टोर करके दे देगी, इन केस कभी आप बैकअप लेना भूल भी गए तो। और अगर आप प्लान्स में चॉइस प्लस प्लान लेते हैं, तो आपको फ्री डेली वेबसाइट बैकअप भी देखने को मिलेगा। चाहे आप उसके बाद 100-200 जितने चाहे वेबसाइट बनाओ, और इस होस्टिंग के साथ आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड वेबसाइट। अब 100-200 वेबसाइट का बैकअप आप खुद से तो ले नहीं सकते, ठीक है। 100-200 तो छोड़ो, आप 6-7 वेबसाइट का भी बैकअप रोज रात को नहीं ले सकते काम करने के बाद, क्योंकि इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ये आपको फ्री डेली वेबसाइट बैकअप भी प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आप इजीली अपना बैकअप बिना किसी टेंशन के ऑटोमेटिक यहाँ पे होता रहेगा। आपको सोचने पे उसको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। आप हर रोज जिस डेट का आपको बैकअप चाहिए, उस डेट का आप रिस्टोर कर सकते हो। यहाँ पे इतना सिंपल प्रोसेस यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेनली जो प्लान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स के बारे में। और शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स में आपको जो कुछ मिल रहा है वो सब कुछ आपको वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान्स में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले बात होती है सर्वर की, कि हम सर्वर कहां से लेंगे। तो इंडिया और यूएसए। अब गाइज इस ब्लूहोस्ट में एक खास बात यह कि आप कोई भी डोमेन लेते हो, मतलब कोई भी होस्टिंग आप लोगे, एक फ्री डोमेन आपको फ्री में मिलेगा, मतलब एक फ्री डोमेन आपको मिलेगा, सॉरी। इसके अलावा आप जिसके बाद जितने भी आप डोमेन परचेज करेंगे वो आप कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप ये अनलिमिटेड वेबसाइट्स वाले प्लान लेते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई। और इसके अलावा है कि आपको एसएसएल सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्लाउडफ्लेयर सीडीएन भी आपको मिलेगा फ्री, प्रीमियम वर्जन, ठीक है। तो प्रीमियम वर्जन का क्लाउडफ्लेयर सीडीएन होने की वजह से आपको सर्वर पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। चाहे आप इंडियन सर्वर ले लो, चाहे आप यूएस का सर्वर ले लो, केस दोनों में सेम रहने वाला है। यूएसए में क्या होता है कि थोड़ा जो इंटरनेट की स्पीड रहती है वो हमसे काफी बेटर रहती है, काफी ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। वहां पर आप 4G लोगे तो 4G मिलेगा, वहां पर आप 5G लोगे तो 5G मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 4G लेते हैं, हमें 2G मिलता है। तो उस हिसाब से इंडिया की जो मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड है वो यूएसए से 5 गुना कम है, यूएसए के मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड से 5 गुना कम है। तो इसलिए हमारे यहाँ के सर्वर पे अगर आप कोई चीज रखते हैं तो आपको मैक्सिमम जो स्पीड मिलेगी वो 20 GB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी, और यूएसए में वो आपको 95 Gbps की स्पीड मिलती है। तो उस वजह से जो है आपका जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं यूएस के सर्वर में बेटर रहती है। लेकिन इंडिया में बैठा हुआ यूजर अगर आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो नॉर्मल केसेस में रिक्वेस्ट जाएगी सीधे यूएसए के आपके सर्वर में, और वहां से फिर रिक्वेस्ट वापस रिटर्न होके आपके उस यूजर के लैपटॉप पे तक जाएगी, यानी कि उस यूजर के आईपी एड्रेस तक पहुंचेगा। तो उसमें तो टाइम लगता है, और उस टाइम की वजह से इंडियन सर्वर को लॉन्च किया गया है। और ऐसे में
इंडियन यूजर्स के लिए बहुत इजी रहता है, ताकि अगर आपका बिजनेस इंडिया में चलता है और इंडियन यूजर्स है तो आपको इंडियन सर्वर लेना चाहिए। लेकिन इस केस में ब्लूहोस्ट में आपको क्योंकि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिल जाता है, आपको इस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका सर्वर यूएसए में हो, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन के होने की वजह से अगर मान लो कि कोई बंदा दिल्ली में बैठ के आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है, तो उसके दिल्ली में जो सबसे नजदीकी सर्वर जहां पर भी रखा होगा, उस यानी कि सर्वर जहां रखते हैं उसको बोलते हैं डाटा सेंटर। दिल्ली के सबसे नजदीकी डाटा सेंटर में कोई ना कोई सर्वर होगा और उस सर्वर के अंदर आपकी वेबसाइट को रखा जाएगा। और जब वो दिल्ली वाला बंदा यूजर आपके वेबसाइट पे जाने की कोशिश करेगा तो रिक्वेस्ट सीधे यूएस नहीं जाएगी, रिक्वेस्ट उसके नजदीकी डाटा सेंटर में जो सर्वर है जहां पर आपके वेबसाइट की कॉपी पड़ी हुई है वहां जाएगी और उसके बाद उसके आईपी एड्रेस पे वो वेबसाइट जो है डिस्प्ले होगी। तो ऐसे में फर्क नहीं पड़ता आप यूएस का सर्वर लो चाहे इंडिया का सर्वर लो। ये तो खैर कहने की बातें हैं, अपने मन को तसल्ली देने वाली बात है कि हाँ ठीक है हमने इंडियन सर्वर ले लिया तो खुशी की बात है, ठीक है। फिर भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इंडियन सर्वर ले लो, आपको शांति मिलती है अगर इस चीज से तो ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आ जाते हैं प्लान्स के बारे में, तो यहाँ पे प्लान्स में आपको बेसिक प्लान मिलता है, प्लस प्लान मिलता है, चॉइस प्लस प्लान मिलता है। प्रो प्लान की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर उसको हाई ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है और हाई ट्रैफिक एक्चुअल में अगर आपको चाहिए बहुत बड़े लेवल पे तो आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो, वो और ज्यादा बेटर एक ऑप्शन रहेगा। हाँ डेफिनेटली प्रो प्लान में आपको हाई ट्रैफिक को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन हाई ट्रैफिक को तो ये भी हैंडल कर सकता है। अनमीटर्ड जो बैंडविड्थ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है वो आपको सब में देखने को मिल रही है, तो हाई ट्रैफिक तो ये सारे जो है हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को आइडिया नहीं होता है, ये बैंडविड्थ के वजह से ट्रैफिक पर इफेक्ट पड़ता है, ये जिन लोगों को आइडिया नहीं होता है ना, वो ये वाला प्लान खरीद लेते हैं। और ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी, हम इसको नॉन एथिकल नहीं कह सकते, ये बस एक प्योर बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या होता है कि लोगों को ये बताया जाता है कि आप हाई ट्रैफिक के लिए ये ले रहे हो और उनको हाई ट्रैफिक प्रोवाइड भी हो जाती है। लेकिन वो हाई ट्रैफिक उनको चॉइस प्लस प्लान में भी मिलती है, उनको वर्डप्रेस होस्टिंग में जो इस सेम प्राइस में जो प्लान मिलता है उसमें भी मिल जाता है, ठीक है। हाँ अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो इसमें आपको जो फर्क पड़ता है वो है कि आपको इधर एक ऑप्टिमाइज सीपीयू रिसोर्सेस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि आपको बेटर रैम यहां पर देखने को मिलेगा जिस वजह से आपको थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलेगा, वो भी शेयर्ड होस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये एक फर्क यहां पे आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिक और चॉइस प्लस प्लान के बारे में, क्योंकि प्लस और चॉइस प्लस की प्राइस सेम है और चॉइस प्लस में आपको फ्री डोमेन प्राइवेसी और फ्री डेली वेबसाइट बैकअप, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये मिल चुका है। तो इस वजह से चॉइस प्लस प्लान की यहाँ पे बात करेंगे, बाकी की बात हम नहीं करेंगे। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको 2 वीडियो सजेस्ट करना चाहता हूं जो कि हमारे खुद के ही वीडियोस है। आपको यहाँ पे जो है यूट्यूब पे आना है, और वैसे मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको यूट्यूब पे आके सर्च करना है ब्लूहोस्ट होस्टिंग। अब यहाँ पर एक वीडियो है ये वाला, ठीक है। इस वीडियो के अंदर ये ऑरेंज कलर का जो वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पे, जिसके ऊपर मैंने लिखा होगा 3,500 रुपीज पर ईयर, यहाँ पे आपको 10,000 व्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा ब्लूहोस्ट से होस्टिंग परचेस करके दिखाया है, डोमेन वगैरह सब कनेक्ट कर दिया है, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और थीम इंस्टॉल कर रखा है। और इस वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट लिंक देखने को मिलेगा। और मान लो कि अगर आप वर्डप्रेस नहीं आता है आपको, आप वर्डप्रेस का बेसिक भी नहीं आता है, एडवांस आपको कुछ भी नहीं आता अभी वर्डप्रेस के बारे में, तो आप जो है एक और वीडियो देख सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पे आके लिखना है वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स और आगे आपको लिखना है डीमार्केटिंग वॉल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये वाला जो वीडियो है सबसे ऊपर आप देख रहे हो 8,23,000 व्यू अभी फिलहाल है इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, ये 4 घंटे का, लगभग 4 घंटे का वीडियो है। यहाँ पर आपको कंप्लीट वर्डप्रेस मैंने सिखाया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट लिंक देखने को मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे मैंने ब्लूहोस्ट से होस्टिंग परचेस करके दिखाया आपको, डोमेन एसएसएल सारा सब कुछ इसके अंदर मैंने आपको बताया, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन को कैसे यूज करते हैं, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और तो और मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स भी डाल रखे हैं ताकि आपका जो काम है वो ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। तो यहां पर हमें जो है बेसिक प्लान की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको बेसिक प्लान अगर तभी लेना है जब आप 1 साल के लिए होस्टिंग परचेस करते हो, ठीक है। अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि आपको 3 साल के लिए होस्टिंग परचेस करना है तो मैं बेसिक प्लान सजेस्ट नहीं करूंगा। उसका एक ही एक रीजन ये है कि यहां पर आप एक की वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि नहीं मैं एक ही वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करने वाला हूं, एक ही पे पूरी मेहनत करने वाला हूं और 3 साल के लिए मैं बेसिक ही लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि फ्यूचर में आपके और भी वेबसाइट्स बना के उसको भी होस्ट करने का प्लान है, तो गाइस बेसिक आपको महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि मान लो कि 1 साल बाद आपका एकदम से आइडिया आएगा कि चलो 1-2 वेबसाइट और बना देते हैं और उस पर भी आप अपना एसईओ करोगे और उसको भी रैंक करवाओगे और अपना बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाने का सोचोगे, तो उसमें
आप दूसरा वेबसाइट होस्ट नहीं कर पाओगे, और दूसरा वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको एक और होस्टिंग लेनी पड़ जाएगी। ठीक है, तब आप फिर से या तो बेसिक लोगे या फिर आपको चॉइस प्लस लेना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से चॉइस प्लस ले लेते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट मिलेगी। तो 3 साल में आप जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज भी देखने को मिलता है और बैंडविड्थ भी आपको अनलिमिटेड देखने को मिलता है। सब डोमेन्स भी अनलिमिटेड, डेटाबेस सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। और शुरू में जो पहला डोमेन है वो तो आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। और साथ में आपको यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट तो है ही है, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन भी है, और यहाँ पर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, सभी प्लान्स में आपको वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन देखने को मिलेगा। सभी प्लान्स में आपको ईमेल मार्केटिंग टूल मिलेगा, और यहाँ पर आपको योस्ट एसईओ ऑप्टिमाइजर यानी कि ब्लू होस्ट के जो एसईओ टूल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, प्रीमियम वर्जन, और डेली वेबसाइट बैकअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको चॉइस प्लस प्लान में मिलती है। अब यहां पर आपके पास तीसरा ऑप्शन रहता है वो प्लस प्लान है। अब प्लस प्लान के बारे में मैं यहां पर क्यों नहीं बोल रहा हूं, उसका रीजन ये है कि जब दोनों की प्राइस सेम है तो कोई भी चॉइस प्लस प्लान ही लेगा। तो ऐसे में प्लस प्लान इधर कर क्या रहा है, तो इसका रीजन है कि यहां पर जो इसकी रिन्यूअल कॉस्ट है वो 400 रुपए और इसकी रिन्यूअल कॉस्ट जो है वो 500 रुपए है। तो ये डिफरेंस यहां पे आ जाता है। तो अब यहां पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार जब रिन्यू करने का टाइम आएगा 100 रुपए हर महीने इधर ज्यादा देना पड़ेगा। गाइस ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको रिन्यूअल के टाइम पे, रिन्यूअल से कम 1 महीने पहले आपको इस नंबर पे कॉल करना है। कॉल करके उनको बोलना है कि मुझे रिन्यूअल के टाइम पे जो है डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, और होस्टिंग के बिजनेस में ऐसा होता है कि जो पैसा बनता है ना वो रिन्यूअल के टाइम पे बनता है। ठीक है, तो रिन्यूअल के टाइम पे कोई भी होस्टिंग कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनका एक कस्टमर किसी और के पास चला जाए। तो उस टाइम आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट के टाइम पे आपको जो मिलेगा जिस प्राइस पे आपने होस्टिंग परचेस किया, अगर आपने बेसिक परचेस किया है तो आपको 169 में रिन्यूअल मिल जाएगा। अगर आपने प्लस परचेस किया है तो 279 में, चॉइस प्लस परचेस किया तब भी आपको 279 है। बस ये बात आपको पता नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों को पता होती है जैसे मेरे जैसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी 95 वेबसाइट जो है वो होस्ट कर रखे हैं ब्लू होस्ट पे, कितनी बार ना जाने रिन्यू कराया है। ठीक है, कितनी बार ना जाने इस नंबर पे कॉल किए हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को ये बात पता होती है कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल करने से आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और वो डिस्काउंट आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल है, और सेम प्राइस पे रिन्यूअल अगर कोई होस्टिंग कंपनी देती है तो उससे बढ़िया कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे लिए। ठीक है, तो गाइज ये थी सारी कहानी हमारे बेस्ट वेबसाइट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2023 इस वीडियो की। तो यहां पर जो है डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ में इन दोनों वीडियोस के भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको यूट्यूब पे ढूंढना ना पड़े। और इन केस अगर वीडियो पब्लिश करते वक्त मैं इस चीज के बारे में भूल जाऊं तो आप हमेशा YouTube पे आके ब्लू होस्ट होस्टिंग सर्च कर सकते हो, और वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स डीमार्केटिंग वाला आप सर्च कर सकते हो, तो आपको ये वीडियोस जो है ऊपर ही मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि इसी से हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी ऐसे ही कोई ऑफर्स आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।